हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी के ऊपर है। कोई भी कंपनी जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में डील करती है और लाइक बिल्डिंग मटेरियल को सब मैनेज करने में डील करती है, तो उसके लिए हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे कि सिस्टम रन कैसे करता है और ये सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। सो सपोज गाइज, ऊपर वाले पार्ट में बेसिकली हमने इस पूरे सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे होंगे, दैट इज़ अ कंक्रीट डिटेल्स। इसमें हम कंक्रीट फिल करेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट में 18 मार्च में, अगर मैं ये डेटा फिल कर रहा हूँ तो एमआर हैंगर में कौन सी कंक्रीट और कितनी कंक्रीट हमने यूज़ की है, रनवे में हमने कौन सी कैटेगरी की और कितनी कंक्रीट रन की है। सो बेसिकली ये तो हमारी कैटेगरीज है जो आपके केस में डिफरेंट भी हो सकती हैं। अभी के केस में अगर मैं बात करूँ तो किसी क्लाइंट को देने के लिए हमने ये डिज़ाइन किया, तो उनके केस में इतनी कैटेगरीज में या इतने प्रोजेक्ट में वर्किंग हो रही है इतना डिफरेंट डिफरेंट वे पर। एवरेज बैचिंग की जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। एंड सेकंड थिंग, सेकंड जो रिपोर्ट है ये है डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कौन सा व्हीकल नंबर था, कितना सीबीएम मटेरियल लेकर कितने किलोमीटर गया और बेसिकली कितना उसने डीजल कंज्यूम किया। तो इसमें बेसिकली क्या कंजप्शन आ रहा है हमारा सीबीएम वाइज, कंजप्शन ऑफ लीटर पर सीबीएम वो निकल के आ जाता है। एंड एवरेज कंजप्शन, एवरेज किलोमीटर पर लीटर का भी एवरेज निकल के इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। लास्ट वन पे चलेंगे तो बात करेंगे, यहाँ पे एक पार्ट है, ये डीजी का पार्ट है। इसमें हम बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि कोई एक व्हीकल है जो चलाया गया वो कितने सीबीएम में चला है, टोटल रनिंग आवर्स कितने थे उसके, और उस रनिंग आवर्स में डीजल कितना कंज्यूम हुआ। तो लीटर पर सीबीएम और एवरेज लीटर पर आवर का निकल के यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक बार हम इस रिपोर्ट को फिल करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये कैसे डेटा हमारे को दिखाएगा, फिजिबिलिटी कैसे रहेगी, कैसी रिपोर्ट जनरेट होगी। सो गाइज, मैं पहले आपको बता दूं, जैसे आप डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद जैसे आप इसको स्टोर कराएंगे, ऑटोमेटिकली इस डेटा की पीडीएफ जनरेट होके हमारे मैनेजमेंट के पास ऑटोमेटेड ईमेल एंड व्हाट्सएप पे पीडीएफ रिकॉर्ड बन के चला जाएगा विद द डेट कि ये किस डेट की रिपोर्ट है। एंड द सेकंड थिंग, सेम इसका डेटाबेस भी मैनेज हो जाएगा और पीडीएफ रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड भी मैनेज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बेसिकली जब भी कोई डेटा फिल की जाएगी तो उसकी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आईडी है, ये यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो अभी के केस में 17 आईडी तक का डेटा इनपुट कर दिया गया है, नाउ इट्स 18। तो अगर हम एक एंट्री पास करते हैं कि सपोज एमआर हैंगर में हमने जो मटेरियल कंज्यूम कंक्रीट जो यूज़ किया वो इतना यूज़ किया है, और ए आई एप्रोन में हमने इतना यूज़ किया है, राइट, और ड्राई डॉक में हमने इतना यूज़ किया है। एंड M10 M15 में कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद M20 का यूज़ हुआ, M20 का हमने इतना यूज़ किया। एंड रनवे में हमने इसे में मटेरियल इतना यूज़ किया है। सीजी हैंगर में हमने ये मटेरियल एक फिगर इतना एंटर किया है। एंड मिसलेनियस में हम इसकी कुछ एंट्री पास कर देते हैं, इतना हमने मिसलेनियस में किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि M25 में कुछ में एंट्री नहीं है, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ एंट्री पास कर ही देते हैं सब में, सो दैट कि आपको एवरेज पता चल जाए कि सिस्टम वर्क करता कैसे है। एंड सिमिलरली M35 में अगर कोई मटेरियल यूज़ हुआ तो कितना यूज़ है वो एंट्री हो जाएगी। PQC में कितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो हमने एंटर कर दिया। DLC में कितना मटेरियल यूज़ हुआ उसकी एंट्री कर दी। तो ये हमने ओवरऑल कंक्रीट की एंट्री कर दी किसी एक साइड से, बेसिकली हमारा ओवरऑल इतना कंक्रीट यूज़ हुआ है आज की डेट में। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फिगर हमारी निकल के आ गई है। अब हम बात करते हैं इसी वाले पार्ट में कि अगर ये तो ओवरऑल कंक्रीट की फिगर है, अगर हम इसी ब्याफ में बात कर रहे हैं कि सॉरी, साइज बड़ा कर लेता हूँ, या तो कंक्रीट की डिटेल हमने इनपुट कर दी। नाउ इट्स टाइम कि हम एक बार व्हीकल की डिटेल भी इनपुट कर लेते हैं। सपोज मेरा एक व्हीकल है, टिपर है, टिपर का नंबर ये है बेसिकली, है ना। तो इस टिपर में हमारा जो मटेरियल मूव हुआ वो इतना सीबीएम मटेरियल यूज़ हुआ, और इसमें टोटल किलोमीटर रनिंग था हमारा इतना, डीजल कंज्यूम हुआ सपोज 23 लीटर, राइट। सेकेंडली आप यहाँ पे देखेंगे एक और टिपर चला हमारा इतना, जिसमें मटेरियल था हमारा इतना, टोटल रनिंग था हमारा 120, एंड इसमें जो डीजल कंज्यूम हुआ वो कंज्यूम हुआ हमारा 38। तो आप देखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ, लीटर पर सीबीएम क्यूबिक मीटर ऑटोमेटिकली निकाल रहा है, एवरेज भी निकाल रहा है, और ऊपर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स का एवरेज भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम एक और सेलेक्ट कर लेते हैं टिपर के बाद
ट्रांजिट मिक्सचर ले लेते हैं, एक ट्रांजिट मिक्सचर चला है, दूसरा भी हम एक ट्रांजिट मिक्सचर ले लेते हैं। तो बेसिकली दो ट्रांजिट मिक्सचर चले हैं जिसमें इन्होंने इतना मटेरियल मिक्स किया एंड इसने इतना मटेरियल मिक्स किया। टोटल अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं तो ये 12 किलोमीटर चला, ये 45 किलोमीटर चला। इसने मेटल कंज्यूम डीजल कंज्यूम किया 3 लीटर और इसने डीजल कंज्यूम किया सपोज 9 लीटर। तो हमारी ये एवरेज फिगर निकल के आ गई जो हमने इसमें एक घंटे में एंट्री पास कर दी 3। इसमें बेसिकली आप 15 डिफरेंट आर्टिकल्स की एंट्रीज पास करा सकते हैं। तो अगर मैं बाइक को एक हायर टिपर हम डाल देते हैं इसमें, राइट, 2 हायर टिपर ले लेते हैं। तो ये हमारे 2 हाई टिपर है। अब इसमें आपने देखा जो ऊपर के प्रोडक्ट है, ये जो 4 गाड़ी है हमारी, ये तो हमारी इन हाउस गाड़ी है, ये तो हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा हम कुछ गाड़ी हायर भी करते हैं, तो वो गाड़ीज भी हमारी ऑटोमेटिकली हम डाल देंगे। तो बेसिकली क्या है, इसका हमने ऑलरेडी डेटाबेस मैनेज किया हुआ है, इसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी गाड़ी दिख रही है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ हायर व्हीकल में, इसमें हमने इतना CBM मटेरियल रेडी किया, इसमें इतना किया, इसका टोटल किलोमीटर था इतना एंड दिस किलोमीटर था 54। जो 23 वाला है इसने बेसिकली 4 लीटर पेट्रोल डीजल कंज्यूम किया और इस वाले ने हमारा कंज्यूम किया 13 लीटर। ये हमारी ओवरऑल एंट्री हो गई। अब बात करते हैं हम नीचे व्हीकल में। अब इसमें बेसिकली डीजल जनरेटर की बात करते हैं। तो सपोज डीजी चला है इसमें 62 या 63 kVA का एक डीजी चला है, जिसमें बेसिकली मटेरियल हमारा इतना रेज किया और 7 घंटे चला। डीजल का कंजप्शन आया सपोज 28 लीटर, राइट। एंड एक और डीसी चला हमारा, इसमें 125 kVA का, इसने मटेरियल हमारा 125 CBM रनिंग में आया एंड 15 घंटे चला है और इसने डीजल कंज्यूम किया सपोज 45 लीटर, राइट। एक और डीजल लेते हैं, तो इसमें हमने एक डीजल ले लिया हमने 30 kVA का, और इसमें हमने दिखा दिया बेसिकली इसने हमारा 70 या 80 इतना किया। रनिंग आवर हमारे 23 थे, डीजल कंज्यूम हुआ 56 लीटर। तो आपने देखा ओवरऑल ऑटोमेटिकली जो वर्किंग है कैलकुलेशन है, ये ऑटोमेटिकली इसकी आ गई है। अब एक बार चलते हैं ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे जब भी हमने डेटा सारा रेडी किया तो ऑटोमेटिकली हमारी एवरेज फिगर निकल के आ गई कि हमारा एवरेज प्रोडक्शन कितने CBM का हुआ है, फ्यूल कंजप्शन पर कितने लीटर हुआ पर आवर के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ओवरऑल आप जो देख पा रहे हैं इसमें जो फ्यूल कंजप्शन है वो लगभग लगभग 3 लीटर का फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर आवर में, राइट। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में 3.4 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है। 3.4 किलोमीटर जब गाड़ी रन हो रही है तो 1 लीटर जो डीजल है वो कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह करके हमारी एक ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज ये सारा तो हमने डेटा इनपुट कर दिया डेटा लेके वर्चुअली, अगर इस डेटा के बिहाफ पर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं तो उन डॉक्यूमेंटेशंस को हम यहाँ पे क्लिक टू अपडेट पे क्लिक करेंगे, हमारा एक URL ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें जो हमारी यूनिक आईडी जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली लाइक पुल होकर आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारी यूनिक आईडी ये है, और इस आईडी के रेफरेंस में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं इस रिपोर्ट के अगेंस्ट जो मैं जिसके बिहाफ पर ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, उसके ओरिजिनल इन डॉक्यूमेंट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। सो गाइस अभी के केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ उस पर। तो ये मैंने बेसिकली जो हमारा 18 नंबर की आईडी का डेटा जनरेट हो रहा है उसकी मैंने एक इमेज अपलोड कर दी, सबमिट कर दिया एंड लेट्स गो टू दी मेन शीट। तो हम इमीडिएटली शीट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोट रिस्पॉन्डिंग का, और जैसे ही हमने रिपोर्ट सबमिट की तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नोट रिस्पॉन्डिंग हट गया और इसका हमारे पास यहाँ पे URL आ गया। तो बेसिकली जिस डूअर ने इसकी एंट्री की थी वो यहाँ से डेटा को सबमिट करने से पहले ही क्रॉस चेक करा लेगा कि जो बेसिकली हम रिपोर्ट भी जो फिल कर रहे हैं वो रिपोर्ट सही तो है, गलत रिपोर्ट तो नहीं जा रही किसी के रेफरेंस में। तो अब एक केस में हमने इसको ओपन करके भी देख लिया बेसिकली कि क्या रिपोर्ट हमने सबमिट की है ऑर्डर ID 18 के रेफरेंस में। तो ये इस तरह की हमने एक रिपोर्ट डमी रिपोर्ट फिल की हुई है। अब गाइस क्या करते हैं, हम करते हैं इसको रन, और मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होते ही ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप भी शूट होगा और एक ईमेल भी शूट होगा टू दी कंसर्न मेंबर जिनको हमने बैकएंड में ऐड किया हुआ है। तो मैं एक बार बेसिकली अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया एंड मैं इसको स्मॉल साइज में छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने ऑल्टरनेटिवली दोनों दोनों प्रोडक्ट ले लिए एंड आप देखेंगे मैं यहाँ पे अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट करूँगा।
आप देखेंगे मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। कॉर्नर पे आप देखेंगे ऑप्शन, हमारे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मैसेज वो आना शुरू हो जाएगा, पॉपअप, इसको टोस्ट बोलते हैं, आना शुरू हो जाएगा, जिसमें मैसेज में दिखाएगा क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली इसका एक पीडीएफ जनरेट होगा। पीडीएफ जहाँ जनरेट होगा उसमें अभी हमारा एक लिंक अटैचमेंट जाएगा, सो दैट कि आपने देखा डेटा स्टोर हो गया और हमारे पास एक मैसेज भी आ गया कि आरएमसी कॉस्टिंग शीट का जो डेटा है बेसिकली हमने मैनेजमेंट को भेज दिया। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप भी शूट हो गया है, राइट। एंड सिमिलरली इस तरह का एक व्हाट्सएप शूट हो गया जिसमें आप देख पा रहे हैं एक अटैचमेंट है पीडीएफ का और नीचे कंटेंट है, राइट। और एक व्हाट्सएप और शूट हुआ। तो बेसिकली ये जितने भी मेंबर्स के हमने बैकएंड में नंबर डाले हुए हैं कि रिपोर्ट जनरेट होने पर किस किस को व्हाट्सएप शूट होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप शूट होगा उसको। सो दैट कि आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने डेटा डाला, सबमिट किया, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप शूट हो गया। ऊपर पीडीएफ है, नीचे अटैचमेंट है कि भाई ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई है ये इस डॉक्यूमेंट आईडी के रेफरेंस में रिपोर्ट जनरेट हुई है और इसका जो डेटेड है वो 18 मार्च का है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने बेसिकली अपलोड किया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से ही इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर पाएंगे। सो दैट मैंने उस पर लिंक पे क्लिक किया और आप देख पाएंगे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अटैच किया था वो डूअर देख पाएगा। तो अभी केस में मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे क्रोम में ओपन हुआ है, बट जो डूअर जिनको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिला है वो अपने मोबाइल पे ही उसको एक्सेस कर पाएंगे फाइल को। राइट गाइज, वापस चलते हैं एक बार मेन शीट पे। और मेन शीट से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह हमने व्हाट्सएप सेंड किया तो उसी तरह ऑटोमेटिकली इसका ईमेल भी पुश हुआ है। तो ईमेल में क्या कंटेंट जाता है और क्या लैंग्वेज रहती है, बेसिकली क्या फॉर्मेट रहता है, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइज अभी आप देखेंगे इसमें सैंड बॉक्स में हम चल रहे हैं और उसमें आप देख पाएंगे जो इमीडिएटली भी व्हाट्सएप जो शूट हुआ है, सॉरी ईमेल जो शूट हुआ है, अ, तो वो ईमेल में दो ईमेल शूट हुए होंगे टू द डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स। तो आप देख पाएंगे ये ईमेल शूट हुआ है, बेसिकली एक ईमेल है और सेकंड पर्सन को हमने सीसी में रखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या कंटेंट क्या है। तो इसमें मैंने क्लिक किया तो इसमें लिखा हुआ आ गया आरएमसी कॉस्टिंग रिपोर्ट, डॉक आईडी ये है, इस डेट को जनरेट की गई है। और यहाँ पे इस तरह हमारा एक ईमेल कंटेंट रहता है, आरएमसी कॉस्ट रिपोर्ट हैज बीन जनरेटेड विद द रेफरेंस आईडी दिस, इस डेट की रिपोर्ट है ये। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वही सेम जो हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे दिखाया है वो है अटैच्ड। और इसमें आप इसको क्लिक करके जो मेन फाइल ऑटोमेटिकली जो पीडीएफ बनी है मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ बेसिकली कैसा है। तो आप देख पाएंगे इस तरह का एक ऑटोमेटिकली पीडीएफ रहता है दैट इज एक्सेसिबल ऑन एनी डिवाइस, व्हाट्सएप पे भी और ईमेल पे भी। तो आप देख पाएंगे इस तरह का हमारा एक ऑटोमेटिक जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पास की थी उसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई और मैनेजमेंट को रिपोर्ट चली गई। अगर मैनेजमेंट इस पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं और इन एनी केस इसका ओरिजिनल डेटा भी देखना चाहते हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो वो क्लिक टू सी पे इस पे क्लिक करके वो भी देख पाएंगे। ओपन क्लिक टू सी पे क्लिक करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल डेटा है वो भी एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज ये तो हो गया हमारा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं बेसिकली रेडी मिक्स कंक्रीट सिस्टम, जिसमें आप ओवरऑल अपनी किसी भी साइट पे जो भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा है या जो भी मटेरियल जनरेट किया जा रहा है या व्हीकल आपका मूव हो रहा है उसका ओवरऑल वर्किंग क्या आ रहा है, क्या रिपोर्टिंग आ रही है। तो ये तो पैनल देखा आपने जिसके थ्रू हम बेसिकली डेटा इनपुट कर रहे हैं और डेटा की रिपोर्टिंग जनरेट हो रही है, डेटा बेस भी स्टोर हो रहा है। अब बात करते हैं एक बार हम रिकॉर्ड्स में आके, तो इस रिकॉर्ड में देखेंगे किस डेट में क्या रिपोर्ट जनरेट की गई है, उसका ऑटोमेटिकली पीडीएफ का लिस्ट भी अपडेट होता रहता है। तो आप देखेंगे आज हमने 20/3 को 16:22 पे एक रिपोर्ट जनरेट की थी। रिपोर्ट आईडी क्या है, किस डेट की रिपोर्ट थी वो, और उसका पीडीएफ रिकॉर्ड जो बेसिकली मैंने आपको दिखाया वो पीडीएफ रिकॉर्ड आप यहाँ से इमीडिएटली देख पाएंगे और ये फाइल ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट होती रहती है लिस्टिंग। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग में कि इन एनी केस अगर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देखनी है 2 दिन की या 4 दिन की, कि बेसिकली इस डे से इस डेट के बीच में कितना हमने मटेरियल प्रोड्यूस किया या कितना हमारा मटेरियल किस कैटेगरी का कंक्रीट कहाँ पर यूज हुआ, तो वो कैसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने डेट रेंज दिया हुआ है। तो सपोज मेरा 1 मार्च है, 1 मार्च से मैं इसको बेसिकली कर देता हूँ कि मुझे देखना है 9 मार्च तक। तो मैंने फर्स्ट से 9 सेलेक्ट किया तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक मैंने मेरे कितने व्हीकल या मेरे लाइक कितने मेरे हायर्ड व्हीकल थे, कितने मेरे इन ट्रांजिट व्हीकल थे जो बेसिकली मेरे कंपनी के व्हीकल हैं,
मूव हुए और उनके ब्याह पर बेसिकली कितना हमने मटेरियल प्रोड्यूस किया, कितने किलोमीटर हमारी व्हीकल बनी, उसमें डीजल कंजप्शन कितना रहा, पर कितने लीटर पर सीएम का कंजप्शन आया वो भी दिख रहा है। साथ के साथ यहाँ पे हमारा डीजी का डेटा भी आ जाएगा, डीजी की रिपोर्ट भी जनरेट हो रही है, राइट गाइज। और आप देख पाएंगे इसी डीजी की रिपोर्ट के ब्याह पर हमारा यहाँ पे नीचे एवरेज भी निकल के आ रहा है। तो जो भी रिपोर्ट हमने आपको आरएमसी कॉस्ट पे दिखाया था, सेम वो रिपोर्ट यहाँ पे हमारा एक डायनेमिक पैनल बना दिया हमने, जिसमें आप सिर्फ डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे उस डेट रेंज के बीच का सारा डेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम रिट्रीव कर लेगा। तो अभी तो आपने देखा फर्स्ट मार्च से 9 मार्च, अभी मैं सिमिलरली इसको अगर 16 कर देता हूँ तो आप देखेंगे फिर से मेरा सारा डेटा अपडेट हो गया, राइट गाइज। सो गाइज ये है हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, दैट इज अ रेडी मिक्स कंक्रीट सिस्टम रिपोर्टिंग पैनल, जिसमें आप इजीली अपने बीइंग अ कंस्ट्रक्टर और बीइंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप अपना ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस, इवन मटेरियल प्रोडक्शन, मटेरियल कंजप्शन आप बहुत इजीली यहाँ से सिस्टम से ट्रैक कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड मैनेज करके रख सकते हैं। So guys, I hope you like the video. I hope you like the concept. If you like, please do hit like and subscribe my channel. Thank you guys. Thank you so much. Bye. Take care.